करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। एक रजिस्टर था जो हमारे पीर भाई ने लिखा था, इरफान मियाँ ने, मुख्तलिफ औकात में, क्योंकि वो समझ लें यूँ कहा जाए मियाँ साहब का और उनका 50 साल साथ रहा, तो इतना मोटा रजिस्टर था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता चला, ज़ाया हो गया, गायब हो गया। तकरीबन वो मुझे इरफान मियाँ बताते थे कि इसमें कम से कम मियाँ साहब के मलफूजात भी और जो उन्होंने तसव्वुफ पे या रूहानियत पे जो बात करते थे कभी कभी वो, तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सफ़े थे उसमें उसके। वो कहते थे मैंने हजार सफ़ों के ना 12 रजिस्टर एक जगह इकट्ठे किए हुए, जो 50 साल का मवाद था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई, वो क्या हुआ, वो कहाँ चला गया मवाद, कुछ नहीं पता चला। फिर ये इसी चीज को पेश नजर रखते हुए 3 मुख्तलिफ जगहों पर आपका डेटा अलग अलग जगह पर सेव किया हुआ। अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ होता है तो जो है वो सोहेल भाई के पास एक डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी तरह एक और दोस्त हैं उनको भी वो डेटा दिया हुआ है। जैसे जैसे मवाद इकट्ठा होता जाता है वो तीनों को मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं आपको इसमें एक और चीज याद थी, ताकि आपसे तो नहीं मिल रही, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अब जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जमीन पे इन जैसी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम एक कराची के कोने पे बैठे हैं, बिल्कुल एक साइड पे। अब जिस तरीके से इनसे लोगों को मतलब हमें फेस पहुंचाना चाहिए हमें इनका, और उनके इससे फायदा उठाना चाहिए, तो हमें शहर में बहुत बड़ी जगह या एक ऐसी मरकजी जगह हो या एक आसान इजी एक्सेस हो, तो उस जगह पे हमारे वीकली या महाना जो भी प्रोग्राम हो उस जगह हो ताकि सब लोग आसानी आ सके। तो ये भी एक अगर उस पर भी कोई काम हो जाए तो जो खानका होगी तो ये तो कराची के सेंटर में ही लेंगे ना जी, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ। और हम तो चाहते हैं कि जो तसव्वुफ के मामलात हैं वो मफकूद ना हो, अब मफकूद होती जा रही हैं ये बातें। आई ना समझ लो, लोग दूसरे रास्ते पे चल पड़े तो वो जो सिलसिले ना मफकूद होते जा रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब इस पे निशिस्त पे और तसव्वुफ पे ज़्यादा बात करने का मुराद भी यही है कि ये सिलसिले मुनक़ता ना हो और कोई ना कोई इसको चलाता रहे। आई ना समझ, चिराग से चिराग जलता है तो रोशनी बढ़ती है जी, तो कोशिश हमारी यही है। अब समझ लीजिए जैसे कि दुआ हिज़्बुल बहरी है, हमने इसको शुरू करवाया, वरना आज दुआ हिज़्बुल बहरी के जगह जगह खत्म हो रहे हैं, वरना कोई जानता भी नहीं। लोग बोलते हमें बोलते थे तुम पागल हो जाओगे पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, देते ही नहीं थे जिनके पास था। बहुत हमने इसको बढ़ाया, दुआ हिज़्बुल बहरी पे खास तौर पे मुफ्ती साहब ने, इन लोगों ने बहुत काम किया इस पे, और माशाल्लाह आज ये है कि तकरीबन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बाहर पढ़ी जा रही है ये, और बाकायदा इज्तिमा हो रहे हैं इसके। तो यही है कि अगर एक आदमी कोशिश करता है तो फिर जब टीम वर्क मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छी कोशिश हो सकती है इसकी। अभी इंडिया में वो मुफ्ती साहब हैं, तो पता नहीं फारूक नाम है उनका, क्या नाम है मेरे जहन में नहीं है उनका नाम अभी, तो उन्होंने मुझसे इजाज़त ली थी हिज़्बुल बहर की, तो मुझसे कहने लगे कि मियाँ साहब यहाँ तो कोई इजाज़त देता नहीं है, सब डराते हैं इससे बहुत ज़्यादा, आपका मिला था तो आप क्या कहते हैं इसको। मैंने कहा बिल्कुल करो, चिल्लाएगा तुम 3 दिन का, तो कहने 3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा डराते हैं लोग। तो मैंने कहा नहीं, अगर कोई बात हो तो मैं बैठा हुआ हूँ, तुम करो, और किसी को बता के करना कि मेरी वजह से बात पे कर रहे हो, तुम कुछ नुकसान हो तो वो मुझे पकड़े, तो तुम करो। उन्होंने कर लिया, मुझसे कहने मैंने कर तो लिया 3 दिन का चिल्ला, अब मैं क्या करूँ। अब मैंने कहा अगर और करना चाहते हो और आगे बढ़ाओ इसको। कहने लगे कि अच्छा मैं अब 9 दिन का कर लूँ। मैंने कहा 9 दिन का कर लूँ, ताकि 3 चिल्ले कर लूँ मैं 9 दिन में। मैंने कर लिया, उन्होंने कर लिए। अब उन्होंने कहा कि जो मेरा हल्का है
उल्मा का। अब वो इजाजत चाहता है। सुभान अब आप बोले अब मैं क्या करूं, मैंने कहा तुम इजाजत दे दो। कहने नहीं, सब बैठे हुए, मैं इसका व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूँ स्पीकर, आप उनको सबको इजाजत दें ताकि वो भी अपने उससे सुन ले कानों से। फिर बोले हमारे यहाँ जो है ना उल्मा सनद मांगते हैं कि सनद कहाँ से है। मैंने कहा सनद मैं बता देता हूँ अभी कहाँ से है, और बाकी ये है कि PDF है हमारी, मैं भेज देता हूँ तुम्हें, उसमें सनद भी लिखी हुई है सारी, उसकी तुम वहाँ हिंदुस्तान में हो तस्दीक भी करो। जो उल्मा तस्दीक कर सकते हैं वो कर भी लें उसकी तस्दीक वहाँ पे। तो मैं दे रहा हूँ, दिया माशाल्लाह। वहाँ पे तकरीबन वो मुझे बता रहे थे, फिर दुआ मेरी बात हुई तो इस वक्त उनके यहाँ 60-70 लोग इसको पढ़ रहे हैं, हजारों लोग पढ़ रहे हैं उनके यहाँ खाली एक आदमी के जरिए से। तो मकसद ये कहने का अगर हम बढ़ाएं इसको तो बहुत अच्छा है। और ऐसी ये चीज़ है कि आज हम जिस जिल्लत और रसवाई में मुब्तला हैं, अगर इस पर अमल करें तो खुद शेख अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है इस पर। आपने फरमाया कि अगर अहले बगदाद मेरी हिस्स को पकड़ते तो गनीम उनको ताराज नहीं कर सकता था, यानी कि हलाकू खान फतह नहीं पा सकता था बगदाद पे। मैं दारुल उलूम नईमिया से अल्हम्दुलिल्लाह तब तकरीबन 400 के करीब मुफ्ती ये सारे के सारे ज़कात अदा करके तरबियत लेकर आपके सामने हाजिर होके पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इसी तरीके से एक एक दुआ को जो अब मफकूद होती जा रही है, लोग डर रहे हैं उनसे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो बढ़ाएं इसको लेके चले। अब सैफी को कैसा हवा बना के रखते थे, आप लोग तो हमने तो औरतों तक को पढ़वा दी, बच्चियों ने पढ़ ली। हाँ, और माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पढ़ रही है वो आज भी। तो मकसद ये नहीं है, डराओ मत। ये बुजुर्गों कहती हैं, ये तो आई काय के लिए थी, इसीलिए तो आई थी कि लोग मुसलमान फायदा उठाए इससे। रूहानियत का तस्वुर लोगों को नहीं पता ना। हाँ, जो उलमा कहलाते हैं उन लोगों को भी रूहानियत का पता ही नहीं है। जी, वो सिर्फ बुजुर्गों के वाक़या सुना के समझ जाए रूहानियत से ताल्लुक है। नहीं बिल्कुल नहीं। रूहानियत तो आपने बयान किया, पता ही नहीं है मेरा पढ़ने का, तो पता ही रूहानियत की असल क्या है, उसकी हैसियत क्या है, मामला क्या है, वो तो आपने बताया। जी जी, रूहानियत की असल है क्या। और जितनी उलमा असल जो सिलसिलों के जिक्र अस्कार जो लिखे हुए हैं और जो हर सिलसिले के शुगल हैं वो तमाम मेरे पास लिखे हुए तहरीर, हर खानदान के अलग अलग सबसे। और यहाँ तक कि सूरह मुज़म्मिल के खाली 360 तरीके हैं। बेखबर हैं आप, ये बताएं। और हिज़्बुल बहर के 100 से ज्यादा। ये मियां साहब को हुक्म करवाते हैं, मियां साहब को हुक्म तो फरमाते हैं, वाजिद भाई को हुक्म फरमाते हैं। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि करो भैया, निकलो बात शुरू करो। बाबा ने हिज़्बुल बहर का चिल्ला वाले सिलसिले में सबसे पहले 19 साल पहले मुझे कराया था। 19 साल पहले उस वक्त मैं अहमियत नहीं बताता। जब बाबा ने बताया ना कि इसके तरीके ये वो सारे तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पूरे वैसे के वैसे उसी वक्त के लिखे हुए सारे अज़ाम किए हैं 14 वो भी मिल गए। अब 14 अज़ाब में से बहुत सारे अज़ाबों को तो लोग नाम भी नहीं जानते। अपने आप को शादिली कहते होंगे लेकिन नाम नहीं जानते उनके अज़ाबों के भी। एक मुफ्ती साहब ने मुझे मुसव्वदा दिया था आज़ाब का, शादिली सिलसिले के, जो वो प्रिंट साहब मेरे पास आप लेकर दिया था। तकरीबन मेरा ख्याल उसमें तो 100 से ज्यादा दुआएं, हाँ क्या क्या आपको पेश किया था मैंने, दुआएं उसमें। वो 14 अज़ाब तो मुझे मियां साहब से मिले थे। तो मकसद कहने का यही है कि मवाद तो बहुत है। अब दुआएं जोशन कबीर को नहीं जानते थे लोग कि वो क्या है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फतवा दे देते हैं कि भाई ये जो है ना ये तो उनकी है, अहले तशय्युओं की। भाई अहले तशय्युओं को वो थोड़ी है, हमारे बुजुर्गों की है, उनका क्या ताल्लुक इस बात से। अब वो तो जो भी पढ़े, अब दुआए हिज़्बुल बहर यहूदी भी पढ़ते हैं, तो अब इसका मतलब क्या यहूदियों की हो गई वो दुआए बराती का जो बाबर के पास पूरा मवाद दिया था मेरे पास। दुआए बराती का एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा, उसकी तफसीर और एक एक चीज उसकी पूरी डिटेल के साथ। एक मैंने भी तर्जुमा करके पेश किया था जी जी। हाँ, सिर्फ बराती के औज़ाम, उनका माना, थोड़े बहुत खवास। अब्बास पुनी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है, वो मैंने पेश किया था। नहीं, ये जो है उनकी जो किताब है मशहूर, 2 किताबें मशहूर है, एक तो शम्सुल मारिफ है, एक दूसरी है
अमालिया इस तरह कुछ नाम से, उसके अंदर उन्होंने दिया। वो मेरे काफी पहले ये मियाँ ने तो बहुत पहले ज़कात अदा करवाए थे ना हम लोग। दुआ अब दुआए बरती हुई, दुआए बशमक हुई, दुआए करशिया हुई, ये सारी दुआएं जो हैं मफसूद होती जा रही हैं। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं। हाँ, अब हम चाहते हैं कि ये दोबारा फाल हो ये दुआएं, लोग उसको समझें, पढ़ें, करें इसको। बहुत लोगों ने किए बरती जी। अब बरती सब हाँ। आम हो गई। एक साहब ने लिखा बरती को कि आमाल सिफली की बेहतरीन दुआ। अब बताओ, काला जादू लिखा उन लोगों। अब जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, तो मकसद कहने का यही, ना वाकिफ है ना, अब वो कुछ भी लिख दे। अब दुआए बशमक के बारे में है कि जिस तरीके से सैफी शरीफ के बारे में है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली करम अल्लाह वजह के बाद बहुत बड़े आमिल हुए हैं, इसके सबसे ज्यादा आपने पढ़ी है इसको। इसी तरह दुआ बशमक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हर शाह बदियुद्दीन बदी जमाल कुतुबुल मजार ने इस दुआ को पढ़ा। जी, इसी की बरकत से आप फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इसका पढ़ने वाला अपनी मौत हयात पे कादिर हो जाता है। यानी आपकी उम्र 695 बरस हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये दुआ बख्शी गई, अता हुई थी। देखें, आपको मौत नहीं आई, आपको आसमान में उठा लिया गया और फिर आपको उतारा जाएगा, यानी कि आप बक़ीद हयात हैं उसमें। मियां मंजूर हाशमी ख्वाजा मंसूर मियां साहब ने इसको पढ़ा था। उनके भी तो मियां मौत का तो कोई कंफर्म नहीं है ना। नहीं, उनको मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, पता नहीं है मज़ार, कुछ पता नहीं चला उनका आखिरी मुलाकात इस बात। जी 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 जी, हाँ, कहीं मज़ार नहीं है उनका। अच्छा, आपको ये दुआ हज़रत सैयदना मूसा हाशमी से मिली जी, आपको कैसे मिली? ये असल में मैंने इसका अजीब बात हुई थी मेरे साथ, तो कि उस वक़्त मैं हज़रत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह के नाम का एक दरूद पढ़ रहा था। तो जब वो दरूद इख्तिताम हुआ उसका, तो मैंने ख्वाब में ज़ियारत की हज़रत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की ज़ियारत हुई। तो आप फरमाते हैं कि उनके साथ एक बुजुर्ग खड़े में, उनसे फरमाते हैं कि तुम इसको तालीम क्यों नहीं करते हो ये दुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये बुजुर्ग कौन है, तो वो कहने लगे तुम हमारे बारे में पूछ रहे हो। मैंने कहा जी। तो कहने लगे हम तो शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार हैं, और ये जो हमारे साथ खड़े हैं ये शेख मूसा हाशमी है, हमारे बाद ये कुतुबुल मदार हुए हैं। तो वो उनसे कह रहे हैं कि तुम इस बच्चे को तालीम क्यों नहीं करते इस दुआ को। तो वो कह रहे हैं हजरत मैं तो इस इंतजार में था कि ये आप ये दुरूद पूरा कर ले तो फिर मैं इसको तालीम करूँगा। तो वो कहते हैं करो अभी हमारे सामने। तो वो उन्होंने 12 इस्म पढ़े। तो वो मुझसे कह रहे हैं समझ रहे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम दोहराओ। मैंने एक किस्म दोहराना शुरू किया। जब वो दोहरा लिए तो कहने लगे अब अपने पीर से इसकी इजाजत लेना। लेकिन मैंने कहा हजरत आप ही दे दें। कहने हमने तो तुम्हें जब ये अता कर दी तो हमारे दोनों तरफ से इजाजत हो गई, अब तुम अपने पीर से इजाजत लो इसकी। तो मुझे एक ही चीज याद रह गई बस, बशमख, जब मैं उठा था। हाँ, तो मैं दूसरे दिन फिर मियाँ साहब के पास खिदमत में हाजिर हुआ। तो मियाँ साहब ने मुझे देखा
उससे फरमाने लगे, कहने कि तुम्हारा जो है वो दुरूद जो था खत्म हुआ नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा हाँ तकरीबन, मैंने कहा खत्म तो हो गया है, लेकिन अब आप देखेंगे मुझे खत्म करना है या आगे पढ़ना है। तो फरमाने लगे कि जब खत्म होता है ना तो शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मदार आते हैं, तो अगर वो आए हैं तो फिर तो खत्म हो गया। तो मैंने कहा मियाँ मैंने ख्वाब तो देखा है। कहने लगे तो वो बशमक की तो कुछ नहीं बात हुई तुम्हारी उनसे? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा मियाँ ये बशमक क्या है? कहने लगे आप ये कह रहे हो तुम हमसे ज्यादा तो लो। मैंने कहा हाँ मियाँ बात तो ऐसी हुई थी। कहने लगे हज़रत सैयदना शेख मूसा हाशमी मेरे पे डालते रहते हैं सारा काम। तो मैंने कहा हाँ मियाँ लेकिन पढ़ के तो उन्होंने ही सुनाई थी। कहने लगे हाँ मुझे मालूम है। तो कहने लगे तुम करोगे कैसे इसको, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? कहने लगे 1 साल का चिल्ला है इसका। मैंने कहा मियाँ आप अगर हुक्म देते हैं इजाजत देते हैं मैं तो तैयार हूँ, कोई मसला थोड़ी है। कहने लगे फिर ठीक है, 1 अनाज खाना है बगैर नमक के। अब तुम क्या खाओगे बताओ? अब मेरी तो आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा चावल जो है ना वो आसानी से खा लिए जाते हैं। मैंने कहा भैया चावल के ना देख लो। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ठीक है जाओ चावल खाना तो उबाल के 1 मुट्ठी चावल उबाल लें, वो खाने दो हमने, और सब परहेज है तुम्हारा। बस वो फिर चिल्ला काटा 1 साल का। पूरा 1 साल सिर्फ चावल खाए। अरे 3 महीने बड़े आसानी से काटा था। 3 महीने के बाद तो मैं चावल अंदर करता था, वो बाहर आते थे। जरूर वो मदारिया की क्या ज़कात क्या इसकी? ये इसको जो मैंने पढ़ा था ना वो 1.25 लाख के 3 चिल्ले काटे थे। रोजाना क्या हिसाब रखा? मैंने जो करा था वो तो मैं तकरीबन 5,000 4,000 5,000 पढ़ता था, तो जल्दी हो गए थे। वरना अगर ये 1100 की भी तादाद रखी जाए ना इसकी बहुत होती है। लेकिन ये है कि है बड़े कमाल का जरूर। वही बुजुर्ग जब पूरी दुनिया का सफर फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह। इस्माइल के पौधे थे। हजरत इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। एक तो आपका अपना सिलसिला था घर का, क्योंकि इस सादात खानदान में खास बात होती है कि ये पहले अपने घर में बैठ होते हैं और फिर घर से इजाजत होती है इनको, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। तो पहले इन्होंने उनसे घर में इख्तिबार से फैज किया था, फिर इसके बाद हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से तरबियत ली, और फिर उसके बाद आपने हजरत अब्दुल्ला अलमदार के पीर भाई हजरत ऐनुद्दीन शामी से, ऐनुद्दीन शामी जो है हजरत शेख जमालुद्दीन मुजर्रिद के हम जमाना है और पीर भाई हैं, और वो खलीफा थे हजरत अब्दुल अजीज मक्की के। हजरत अब्दुल अजीज मक्की ने हजरत जमालुद्दीन मुजर्रिद को भी खिलाफत दी थी और हजरत ऐनुद्दीन शामी को दी थी। और हजरत अब्दुल अजीज मक्की जो हैं ये 2 बुजुर्गों से इनको फैज था, एक हजरत अबू सईद हबशी से और एक हजरत शेख मुअम्मर साहबी रसूल नहीं है उनसे। उनकी उम्र भी तकरीबन 350 बरस हुई है। उनसे 2 बुजुर्गों से फैज था। और हजरत अबू सईद हबशी जो थे ये हजरत बिलाल हबशी के खलीफा थे, और हजरत बिलाल हबशी को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अली करमल्लाह वजह दोनों से खिलाफत और इजाजत हुई। अरे मैं जरूर मदारिया एक मरतबा
ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिही अल मदारुल बदी बदिउद्दीन बदिउल जमाल कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन व आलिही व वबारिक वसल्लम। मदारुल आलमीन व बारिक वसल्लम ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वही लोग इसके बारे में मैंने कुछ देखा था, मैंने आपको बताया। पिछली दफा जो बताया था मदारुल आलमीन, हाँ ये मदारुल आलमीन पूरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिही अल मदारुल बदी बदिउद्दीन बदिउल जमाल कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन व बारिक वसल्लम। अभी भी मैं तकरीबन मेरा रोजाना 300 मरतबा पढ़ने का मामूल है इस दरूद का, तो ये तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी बड़ी बरकतें हैं। अच्छा, इस दरूद के पढ़ने की खास बात यह है कि जो भी अमल पढ़ोगे आप उसकी तासीर फौरन जाहिर होगी। और तीसरी बात यह है कि अगर कभी जैसे कि जो लोग रूहानी इलाज करते हैं, अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो कि जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है या उनके फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये फौरी तौर पर इनका कोई भी खलीफा, कोई मुरीद, कोई मलंग फौरन आ जाएगा रास्ते में, बीच में तुम्हारे पास फौरन आ जाएगा। कभी कभी आप खुद बशारत दे देते हैं, रहनुमाई हो जाती है, फौरन रहनुमाई होगी। अभी जैसे कि वो इस्माइल साहब के साथ हुआ था। उनके जो खलीफा है शेख जमालुद्दीन जाने में जन्नती रहमतुल्लाह, वो तशरीफ लाए एक मरतबा। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिही अल मदारुल बदी बदिउद्दीन बदिउल जमाल कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन व बारिक वसल्लम। मैं 300 मरतबा पढ़ता हूँ। वैसे तो इसकी ज़कात तो 1.25 लाख के करीब करीब है, लेकिन 300 मरतबा पढ़ो तो 1 साल में पूरी हो जाती है। जो आपकी खुलफा इलाज कर रहे हैं वो कितनी दफा पढ़ेंगे? एक तस्वीर भी पढ़ने तो बहुत है, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। एक राब्ता होता है, एक रबत है इनका। एक बड़ी अजीब बात है, अच्छा इनकी ख़त्म अगर देनी हो, नज़र करनी हो, तो पकी हुई चीज़ पे नहीं करो। ड्राई फ्रूट, मखाने, छुआरे, ये चीज़ें ऐसी ले लो, उस पर ख़त्म पढ़ो और बच्चों में तकसीम कर लो। आपने पकी हुई कोई चीज़ नहीं खाई कभी? पूरी हयात में भी? हाँ, 695 साल हयात है। पहले जो आपके 70 साल हैं वो तो एक नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने गुजारी थी। उस 70 साल के बाद जो भी आपकी 600 समझ लें कि 25 साल या 20 साल जो भी आगे हैं, उसमें आपने कोई ग़िज़ा नहीं खाई। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आपको 6 लुक़मे खिलाए थे तोआम मलाकूती के। तो बुजुर्ग कहते हैं कि एक तोआम मलाकूती जो है वो 100 साल के लिए काफी होता है। अगर एक को खिला दिया जाए तोआम मलाकूती, उसको 100 साल मौत वाक़ई नहीं हो सकती उस पर। आपने 600 बरस की जिंदगी पाई है, 695 बरस कुछ। तो अल्लाह के बारे में बात बताऊं, मैंने एक अपना अमल पढ़ के ना सोया था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि पापा जो ना जन्नत में और बहुत आला मकाम पर है। तो मैंने पापा से पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मकाम मर्तबा किया, क्या किया आपको? तो पापा फरमाते कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्श दिया। मैंने कहा कैसे? तो आपने फरमाया कि इस दुरूद की बरकत से। कौन सा दुरूद? तो फिर पापा ने दुरूद से मदारिया पढ़ा। जब मैं उठा, मैं उठ के सीधा पापा का आया, मैंने पापा को बताया, मैंने कहा ये दुरूद क्या है ये आप? मैंने ये देखा। तो पापा ने दुरूद मदारिया पढ़ा। तो मैंने कहा मुझे भी इसकी इजाजत दे। कह रहा मैं लिख के देता हूँ, अभी तक नहीं दिया। लिख के देना नहीं है, बताया था उसमें आलमीन नहीं है ना, मदारुल आलमीन के बाद वबारिक वसल्लम है, उससे पहले वाला आ रही है। मैंने दोबारा पढ़ा, ये जो पहले बताया उसमें आलमीन नहीं था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी मदारुल बदी बदिउल जमाल कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन व आलिहि व सल्लम। ये तो सही है। और ये भी कहा था नबीउल उम्मी वाला आलिही
आखिर में नहीं पढ़ने वाला अलही, यहाँ पढ़ने वाला अलही, मदारुल आलमीन के बाद वबारिक वसल्लम। लेकिन वो आपने ये कहा था उसको ख्वाब के अंदर कि मैं 69 दफा पढ़ता हूँ, तो मैं 69 दफा क्यों पढ़ता हूँ? आपने फरमाया था कि मेरे मुर्शिद 70 दफा पढ़ते थे, मैं उनके अदब में एक कम पढ़ता हूँ। नहीं, मेरे साथ 360 पढ़ते थे, 360 पढ़ते थे, लेकिन ख्वाब में ये देखा मैंने 360 पढ़ा। हाँ, उनके अदब में। ये 69 दफा फरमाने की क्या वजह हो सकती है? वो अदब है ना, यानी कि एक फिगर मुर्शिद से पीछे रहना, एक कदम। लेकिन 70 और 69 का क्या? जी 70 और 69 आपने बोला ना? इस्मा की तादाद है ये, अच्छा, इस्मा के इसकी बरकत है इस्मा के। तो आपने बोला कि मियाँ साहब 70 बार पढ़ते थे, वो कसरत से पढ़ते हैं मतलब मियाँ साहब? मैं कम मखसूस पढ़ता हूँ। ये कौन सा संबंध है? मैं 310 बार अपने नाम की इस आदत के मुताबिक पढ़ता था। लेकिन ये है कि मियाँ साहब ने इसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल दे दी थी मुझे। हमें तो पता भी नहीं दरूद मदारी क्या होता है। वो तो हमारे पीर भाई कहने लगे, इरफान मियाँ कहने लगे तुम दरूद मदारी पढ़ा करो। तो मैंने कहा यार दरूद मदारी तो मैंने कभी देखा ही नहीं कहीं। तो वो कहने लगे मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम मुझे सुना दो खाली पढ़ के। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने पढ़ के सुनाया, करने लेकिन मियाँ साहब को नहीं बताना मैंने सुनाया है। मैंने कहा अच्छा। अब उन्होंने सुना मुझे, अच्छा अब तो मेरे याददाश्त ज़रा ख़राब हो गई है, लेकिन ये है कि उस वक़्त ये हाल था कि एक दफ़ा कोई चीज़ पढ़ लेते तो मुझे याद होती थी, ये ये पढ़ा था, तो वो मुझे याद हो गया। फिर मैंने उनको सुनाया, वो कहने लगे देख तू सुनाइयो नहीं पढ़ के मियाँ साहब को। मैंने क्यों? कहा हाँ वरना वो मेरा चला जाएगा ये मामला। मैंने कहा अच्छा मैंने सुनाऊंगा। फिर मैंने ऐसी मैंने कहा मियाँ हमारी जो सिलसिला है मदारिया शतारिया सब कुछ दुरूद पाक भी होता है। कहने लगे ये दुरूद पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, पढ़ते रहो। कौन सा पढ़ते हो तुम? मैंने कहा अभी तो कोई सा भी नहीं पढ़ता, वो दरूद इब्राहिम पढ़ता हूँ नमाज वाला ही बस। हाँ तो कहने वो तो बहुत अच्छा दरूद है, उसी को पढ़ते रहना चाहिए। मैंने कहा मियाँ सिलसिलों का खास दरूद भी तो होते हैं कुछ। कहने लगे ये तुझे किसने बताया कि सिलसिलों खास भी दरूद होते हैं? मैंने कहा इरफान मियाँ कह रहे थे कि सिलसिलों के खास दरूद होते हैं कुछ। तो कहने लगे इससे पूछो, इसको पता है सिलसिलों का ज़्यादा दरूद का। तो वो कहने लगे मियाँ वो आपने मुझे तालीम किया था ना दरूद मदारिया एक। अच्छा तू दरूद मदारिया की बात कर रहा है? मैंने कहा हो सकता है हमारे सिलसिले में वही हो। तो कहने लगे तुझे याद है इरफान? कहने लगे हाँ मियाँ सुना पढ़ के जरा। अब वो कहने लगे मियाँ इजाजत है? तो कहने लगा अच्छा अब इजाजत ले रहा, पहले बगैर इजाजत ही पढ़ लिया था। हाँ पहले तो किसकी इजाजत पढ़ा था। तो फिर शुरू होगा पढ़ना, वो उन्होंने पढ़ दिया। मुझसे कह रहे तुझे तो याद हो गया होगा। मैंने कहा नहीं मियाँ एक बार और पढ़ ले। कहने लगे नहीं याद है तुझे? चल भाई एक दफा और पढ़े इसके सामने। फिर उन्होंने पढ़ा, कहने लगे याद हो गया? मैंने कहा नहीं। फिर मियाँ साहब ने पढ़ा कि ये ऐसे पढ़ा जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है मुझे याद है, अब इजाजत दे। बोले ठीक है जाओ पहले इसको 1.25 लाख करो, पहले इसके लिए पढ़ो 1.25 लाख इस तरीके से पढ़ो कि सिर्फ सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फिर 1.25 लाख पढ़ना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, और फिर 1.25 लाख पढ़ना शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मदार के लिए, और फिर 1.25 लाख पढ़ना अपने ज़कात के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। फिर इसी तरतीब से मैंने उसको पढ़ा था। 1,40,000 मैं तो 20 दिन में पढ़ लेता था, 6,000 5,000 5,000 करके, यानी कि तकरीबन मैंने खैर 2-2.25 महीने में पूरा पढ़ लिया था मैंने ये। तर्क की जरूरत नहीं मैंने तो चिल्ले के तौर पे पढ़ा था पूरा। पहले 1 महीने में इसकी 1.25 लाख ज़कात दी थी, फिर एक ज़कात 20 दिन में दी थी। इस तरीके से कर करके इसकी मैंने ज़कात अदा करी थी 4। फिर रवानी हो गया था तो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता था, ज़्यादा पढ़ा जाता था। तो लेकिन इसकी मैंने बहुत तासीर देखी है
कि अगर कभी भी रूहानी मामलात में कोई गड़बड़ हो, ये फौरन एक्टिव हो जाती है। मियाँ साहब फरमाते थे कि शाह बदरुद्दीन कुतुब मदारिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि बेटा ये मकाम समदियत में पहुंचे थे और इनका मकाम समदियत था, और जो शख्स मकाम समदियत पे पहुंचता है वो अपनी मौत और हयात पे कादिर होता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत और हयात को उसके हवाले कर देता है कि तू जितने चाहे जिंदा रहना चाहे दुनिया में रहे, जब आना चाहे आ जा और जब चाहना चाहे चला जा। वो गनी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना, उनका भी यही था ना। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो आँख निकाल दी थी। हाँ, थप्पड़ मार के। तो पूछा था कितना जिंदा रहना। तो आप जो थे बोले, और आप अब जब एक अरसे तक, अब कहने की वो सिलसिला खत्म कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे, वरना एक अरसे तक आपका जिंदा गुस्ल होता था। यानी कि आपके गुस्ल का तरीका ये था कि जहाँ आपका मज़ार शरीफ है वहाँ पर एक लकड़ी का टब भर के पानी का और एक तहबंद रखकर और वो बंद कर दिया जाती थी जगह। फिर वहाँ बाकायदा गुस्ल होता था, और जब वो गुस्ल होके ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद जब वो दरवाजे खोलते थे तो उस टब में से आधा पानी या पौना टब खाली होता था, और तहमद निचोड़ के जैसे किसी ने रख दिया है, पहन के कोई उसने गुस्ल किया और निचोड़ के रख दिया है, तो उस तहमद को जो है लोग ले जाते थे, छोटे छोटे टुकड़े करके ताबीज़ बना के गलों में डालते थे। और वो पानी बीमारों के लिए होता था, जो लाइलाज बीमारियां जिनको होती थी उनके लिए होता था। तो वो बीमारी, वो आसेब जिन्नात सब खत्म हो जाते थे उसको पीने से। तो कहने लगे अब इन लोगों ने थोड़ा सा ये सिलसिला ख़त्म कर दिया, उसमें कुछ पाबंदी लगा दी, तो बहुत तमाम परस्ती। कहने लगे ये जो गुस्ल था इसकी वजह से मेला 7 दिन चलता था, और इतना लोग हिंदुस्तान से आता था कि जगह नहीं होती थी मखनपुर में। तो बोले इस सिलसिले को हुकूमत ने बंद करा दिया कि ये आप नहीं करें, आप ये यहाँ पे ये, क्योंकि हम इसके इंतजाम संभाल नहीं पाते। और फिर वो धमाका जो सिलसिला हुआ ना, जब से वो खुद का धमाके तामुल वगैरह करते थे, तो वो कहते हैं यार लोग बहुत इकट्ठे होते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को नुकसान हो। और लेकिन वहाँ कभी कोई बात नहीं हुई, कभी 1-2 दफा दहशत गर्दों ने कोशिश करी और पकड़े गए, उनके बम ब्लास्ट नहीं हुए। तो आपका जो मज़ार शरीफ है वो ऐसे बनाया हुआ है जैसे काबे को चकोर का नक्शा है ना, इस डिजाइन पर बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, उनका एक बलंगू का एक रिवाज है कि वो चादर लेके ना 7 चक्कर काटते हैं उस मज़ार के, और फिर चादर जाके चढ़ाते हैं, और बस वहां पर वो एक ही शोर उठता होता है कि दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, ये नारे लगाते रहते हैं वो। अच्छा, इनके यहाँ एक सिलसिला है फकीरी लेने का, जो वो कहलाते हैं पैक। ये लंबे लंबे बाजू रखते हैं जटाधारी, 70 फुट के बाल, और उम्र 104 साल, 100 साल, 105 साल, 108 साल, इस उम्र में बाल नहीं बढ़ते। लेकिन वो जो बाल बढ़ाना चाहते हैं ना, जटाधारी बनना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा तौर पर उसकी तालीम दी जाती है, और फिर वो एक मट्टी पड़ी जाती है, मट्टी पड़ के उसके सर पे मट्टी का वो बनाया जाता है अमामा, और उसके बाद वो नहा लेता है, यानी धो देता है मट्टी को। अब उस पर कैंची लगाना हराम हो जाती है बाल पे, और फिर वो बाल बढ़ाना शुरू करते हैं। 70-60 फुट के बाल हो जाते हैं, और एक जूई नहीं होती उसके अंदर। वो बालों की पकड़िए बांधते हैं, वो जटाधारी कहलाते हैं अपने आप को। ये तो मैं उनका तरीका, लेकिन आपने मियाँ साहब से जब इजाजत ली थी उन्होंने क्या फरमाया? नहीं, हम तो आपने फरमाया मियाँ साहब ने मना कर दिया था, मना कर दिया, बिल्कुल मियाँ साहब ने मना कर दिया। मियाँ साहब को कोई मुरीद, कोई खलीफा ऐसा नहीं था जटाधारी। आप मदारी हाल में मुरीद क्यों नहीं करते? इस
स्पेशल मदारिया मदारिया खानदान में असल में ज़रा सख्ती बहुत है। आपने 3 को करा था ना शुरू में बस? हाँ, शुरू में वो 3 ही लोग थे। और फिर एक बात बता दूँ मैं तुम्हें, मदारिया ख़ानदान के लोगों को जो अगर इसमें सिलसिले में बैत किया जाए ना, तो इसमें इम्तहान बहुत आ जाते हैं। शुरू में बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं आदमी के, और वो बेचारा बिल्कुल मफलूकुल हाल हो जाता है, चाहे कितना ही मालदार हो, फ़कीरी आ जाती है उस पर। तो 3-4 लोगों को मैंने किया, और मैंने जब देखा ना, फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं। आज तक वो किसी के हाल में है। फिर मियाँ साहब से मैंने, जब उस्मान मियाँ से इजाज़त हुई मुझे, तो फिर मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ मैं मदारिया सिलसिले में, उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम बैत करना चाहो तो कर सकते हो शतारिया में, मदारिया में, लेकिन तुम क्यों नहीं करना चाहते? मैंने फिर सारी बात बताई उनको। कहने लगा हाँ बेटा, आजकल के लोग बर्दाश्त नहीं करते इन बातों को। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये कादरी सिलसिला ही सही है, इसी में बैत किया जाए। जिनको बैत ली थी ना, उनका ये हाल था कि उनकी वालदा यहाँ के सोने के घड़े नहीं थी, नहीं पूरे यहाँ तक, ये पूरे सब बिक गए थे उनके जरिए। और जब मरे ना, तो कफन कोई पैसे नहीं थे। ऐसा हाल हो जाता है। मैंने कहा भाई इसमें से दूरी रखो इसको। अच्छा, हमारा भी ऐसे बुरा हाल रहा बहुत अरसे तक। हाँ, तो वो तो हमने तो जो काटी, मैंने कहा दूसरों की कटवाओ। तो फिर वो सिलसिला जो है ना, इस तरह से इस पर करने शुरू करा बैत। वो सिलसिला मैंने फिर क्लोज कर दिया। 27 का करता था पहले, फिर मियाँ साहब ने फरमाया कि 17 करो। मैंने 17 करी, शाहबुद्दीन कुतुब मदार की शुरू में। फिर जब उस्मान मियाँ से मैं बैत हुआ और उन्होंने दी, तो उन्होंने फिर मुझे तारीख दी, 17 तारीख। तो 2 बुजुर्गों की उन्होंने कहा कि या तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करो, या हज़रत शाह अब्दुल हई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की करो। तो मैं फिर दोनों बुजुर्गों की करता रहूँ। फिर वो नियाज़ में लोग दी, क्योंकि उस नियाज़ में वो बनती थी खिचड़ी। 27वीं की जी, ये मदारी सिलसिले की। चने चावल होते थे और उसमें वो मूंग की हरी छिलकों की दाल। हाँ, और हलवा हमने आज भी रखा हुआ है। वो हरी छिलकी दाल की खिचड़ी खत्म कर दी। तो क्योंकि उस असल में मदारिया ख़ानदान के जो शराइत है ना, वो बहुत, मदारिया ख़ानदान में शराइत में एक शर्त ये भी थी कि जैसे कि अब महफिल लगी है, अब इसके बाद लंगर होगा, ठीक है। तो जो लंगर शुरू करेगा ना, तो वो भंडारी बनेगा। भंडार खाना समझो किसे कहते हैं? हाँ, तो जो भंडारी बनेगा ना, वो उसका ढक्कन हटाएगा। अच्छा, वो ढक्कन नहीं हटाएगा, वो पहले अपना एक सवाल, अपनी एक हाजित बयान करेगा। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ 100 आदमी हैं, तो 100 में से कोई भी बन सकता है भंडारी खड़ा होकर, जिसको कोई सवाल करना हो या कोई हाजित हो उसकी। तो अब वो भंडारी बनो। अब वो कहते हैं कि सवाल का जवाब भी अभी दो और हाजित भी अभी पूरी हो जाए इसकी। अब वो कुछ भी सवाल करे, उसका जवाब दो। वो एक दफा सवाल किसने करा था? ये क्या कहते हैं इसको खोलने, भंडारी। उसने वो सवाल क्या करा था कि जुबान का हुसूल क्या है? जुबान का हुसूल। कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो फिर दादा मैंने जवाब दिया उसका जुबान का हुसूल, माँ काना मोहम्मद इब्न आदम। और आपने भी तो सवाल किया था। हाँ, वो उसमें ऐसे सवाल होते थे। शरीयत का कलमा आम जानते हैं, तरीकत का कलमा पढ़ो, वैदानियत का कलमा पढ़ो, मार्फत का कलमा पढ़ो, हकीकत का कलमा पढ़ो। अच्छा, इजाजतें लिसानी तो हर आदमी देता है, इजाजतें कल्बी हो, इजाजतें मानवी हो, इजाजतें सिर्री हो, ये दो, और उसका असर जाहिर हो। तवज्जो है,
ज़ाहिरी तवज्जो, बातनी तवज्जो, मानवी तवज्जो, सिर्री तवज्जो, कल्बी तवज्जो, इख्फा तवज्जो, इत्तेहादी तवज्जो, इस्लाही। तवज्जो इत्तेहादी में आ सकता है। हाँ, तो वो सिलसिला मियाँ साहब ने बंद कराया था। आई ना समझ बात? 4 यार जाहिरी, 4 यार बातनी। हाँ, 4 पीर ज़ाहिरी, 4 पीर बातनी, 4 यार ज़ाहिरी, 4 यार बातनी, और 4 पीर शरीयत के, 4 तरीक़त के, 4 मार्फत के, 4 हकीकत के, 4 वैदानियत के पीर। बताओ कहाँ है? आई समझ बात? और किसकी विलायत कल्बी है, किसकी विलायत सिर्री है, किसकी विलायत शरीयत की है, किसकी विलायत ज़ाहिरी है, किसकी विलायत बातनी है, किसकी विलायत औतादी है, किसकी विलायत अब्दाली है। बहुत सारे उसमें सवाल और जवाब होते थे। और ला कहे तो कहाँ लगता है, इल्ला कहे तो कहाँ लगता है, इल्ला कहे तो कहाँ लगता है, अल्लाह कहे तो कहाँ लगता है, हु कहे तो कहाँ लगता है, हा कहे तो कहाँ लगेगा, ही कहे तो कहाँ लगेगा, हु कहे तो कहाँ लगेगा। यानी कि ये तमाम लताइफ के जिक्र हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है कहाँ पर लगेगा जाकर, और जब हम उस लफ्ज़ को अदा करें तो हमारा जो है इरादा और हमारा जो तसव्वुर है कहाँ जाना चाहिए। आई ना समझ बात? अब वो कहते हैं मिसाल के तौर पर, भाई ला की शरह बयान करो कि ला की हकीकत क्या है। अब सारी कायनात लाई की हकीकत है, क्या बयान करोगे, कितनी बयान करोगे? अब वो जब तुमने बयान करना शुरू करी, अब वो साबित करो कुरान से। कि कुरान इस पे क्या बोल रहा है, जो तुम बयान कर रहे हो दलील उसकी कुरान से लाओ। ला का मकाम जिब्राइल का कौन सा मकाम है, इसराफील का मकाम ला में कौन सा है, और इल्ला में कौन सा है, अल्लाह में कौन सा है। यानी कि ये इस्मा के जो मदाराज हैं उसमें कौन कहाँ पर बैठा है। अब एक बार चैल का आपके सवाल आ गया कि चैल का आपका इसमें आज़म बताओ क्या है। अब वो हमारे पीर भाई खत्म हो रही थी, तो वो जब हुआ तो वो खड़ा हो गया, वो चैल का आपके ही आमिल से, वो हमारे पीर भाई से। तो वो उन्होंने हमारे पीर भाई से बोला, बोले चैल का आपका जो है ना वो इसमें आज़म क्या है। तो उन्होंने कहा कि चहलका आपका इसमें आज़म इसमें काफ़ी है, कहना ये ज़ाहिरी है। इसका इसमें आज़म, इसका मौकिल और उसका मकाम क्या है, कहाँ है। तो मुझसे कहने लगे अभी तूने चलका का चिल्ला काटा है ना। मैंने कहा हाँ। बोल बता। मैंने कहा देखो ये महफिल में बात करने की नहीं है। कहने लगे नहीं, इसने सवाल तो ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा देखो चहल का आपका जो इसमें आज़म है और जिस पे बिल इत्तिफाक है यह है ककमीन। इसमें एक लफ्ज आता है ककमीन, है ना, ककमीन। मैंने कहा ये इसका इसमें आज़म है और मिन कला का उसका मकाम है। तो इसके बारे में बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि जब इसकी दावत होती है ना तो इसकी निशिस्त होती है
और फिर जब इसकी निशिस्त होती है उसमें इसके असरार और भेद खोले जाते हैं। वैसे नहीं, इसकी अगर शरह लिखी जाए ना तो इसकी शरह इतनी खतरनाक है कि अगर किसी के हाथ लग जाए तो उससे सब कुछ कर सकता है। ये दावत सुलेमानी हो जाती है। तो मैंने कहा ककमीनी इसका इसमें आज़म है, और ककमीनी नहीं इसका मौकिल है, और मकाम उसका कला का है, और ये अर्श से नीचे का मकाम है। एक अर्श से दूसरे अर्श के दरमियान का जो मकाम है, तो छठे से सातवें अर्श के जो दरमियान का मकाम है वो कला का कहलाता है, और वहां पर ये होता है। और तमाम कायनात के शयातीन और तमाम कायनात के सिफली अहमाल के जो मौकिल और रूहानियत हैं वो सब इसके ताबे हैं। ये सब पे तसर्रुफ रखता है। और चेलकाफ के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो, लेकिन वो हर जगह बयान करने के हर मामले में नहीं होते। इसकी एक बहुत बड़ी वो है शरह, इस तरीके से मुख्तलिफ इस्मा की, जब हम किसी भी इस्म की या किसी आयत की दावत देते हैं या किसी सूरत की दावत देते हैं, तो उस दावत की कामयाबी का नतीजा यही होता है कि उसकी निशिस्त में मिलती है। उसकी रूहानियत जो है वो तुम पे उसके इसरार खोलती है, फिर उसके राज बयान करती है तुमसे, यानी कि तुमसे वो निशिस्त करती है। फिर आगे गाइड करते हैं, बताते हैं, ये होता है आगे का। देखो, हम किसी भी इस्म की जाहिर को जानते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस्म रहमान पढ़ा, अब इस्म रहमान का जो जाहिर है वो मेहरबान होना है, ठीक है ना। अब 4 हुर्फों पर यह मुश्तमल है, रा हा मीम अलिफ नून है। अब जो चीज पढ़ने में आए और लिखने में ना आए उसको गिना नहीं जाता। आई ना समझ बात। अब चूंकि वह अहले अरब की ज़ुबान है तो हमारी आसानी के लिए उसमें अलिफ लगा दिया उन्होंने, ताकि हम मीम पर अलिफ पढ़ें, ताकि रहमान आए पूरा। तो अब क्या हुआ कि जब हम इसकी दावत देते हैं तो इसके 4 हुर्फों को उनके अपने अपने मकाम पर देखते हैं। मकसद, एक हुर्फ हम इसम पढ़ रहे हैं लिसानी, उसकी